जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए। मैं हर रोज़ सोचती थी आज करती हूँ, पर कुछ ना कुछ काम में व्यस्त होने के कारण मैं कर नहीं पा रही थी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ, पर उस टाइम थोड़ा ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं काफ़ी टाइम से शरीर के कष्टों से दुखी हूँ। हर रोज़ दवाई खाना, कोई दिन ठीक नहीं, हर रोज़ यही सिलसिला काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में एक फोड़ा हो गया था। मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या है। मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, वहीं एक आंटी जी ने बताया कि उन्हें कैसे एक फोड़ा प्राइवेट पार्ट में निकल गया और उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद किया। जल प्रसाद से और जल से, गुरुजी के जल से ही वह नहाई, पानी नहाने वाले पानी में डाला। मैंने भी ऐसा ही किया। वह आंटी ठीक हो गई, पर मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर को अपना काम करने दे, मैं अपना करूँगा। मैं हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने कुछ दिन दवाई दी, फोड़ा ठीक नहीं हुआ, वह ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, मुझे पाइल्स फिस्टुला बता दिया कि ऑपरेट करना पड़ेगा। बोलने को तो ये छोटी सी बीमारी है, पर बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। मैं इस बीमारी से बहुत डरती हूँ। पिछले साल भी मैंने इसका ऑपरेट करवाया था, तो उस दर्द से मुझे बहुत डर लगता था, पर फिर भी मुझे यह करवाना पड़ा। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरे अंग संग रहना महाराज। वो मेरे अंग संग थे। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गाड़ी पर जय गुरुजी दिखना, ब्लेसिंग्स, कभी कबूतर हॉस्पिटल में जाते टाइम सामने दिखना। मैंने गुरुजी को कहा बिना दर्द के गुरु महाराज मुझे ठीक करना, और वही हो रहा है। वह मेरे अंग संग है और हमेशा रहेंगे। हाँ संगत जी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उससे एक दिन पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, टेंशन में। फिर थोड़ी देर आई तो सपने में मुझे मेरे घर के मंदिर से शुक्राना, गुरुजी, भजन सपने में सुनाई दिया। तो मैंने सुबह सोचा कि गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं। आज सुबह 2 अक्टूबर 2024। मुझे बहुत कम नींद आती है आजकल। सुबह के टाइम थोड़ी नींद आने पर चिंता में रह रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा सब्र कर, सब ठीक होगा। तो मैं बहुत खुश होगी। और हाँ, एक बात और कि ऑपरेशन से पहले मेरा एक डॉक्टर ने टेस्ट लिया कि यह क्यों हो रहा है। उसकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, पर नर्स ने मुझसे कहा कि रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर आपको बताएंगे। तो मैं डर गई, मेरे हस्बैंड भी डर गए कि ऐसा क्या है कि नर्स ने खुद क्यों नहीं बताया। उसी टाइम मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। उस टाइम मैसेज आया कि तेरी रिपोर्ट को मैंने नेगेटिव कर दिया है, सब ठीक कर दिया है। तेरे ऊपर बहुत सारे कष्ट थे, उनको मैंने छोटे में डाल दिया है। आने वाले टाइम में तेरे साथ सब अच्छा होगा। गुरुजी मेहर बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, हर पल हर संगत के साथ रहना। गुरु महाराज जी, सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और जल्दी मुझे भी गुरु महाराज, मैं आज दिन तक आपके बड़े मंदिर नहीं आई, जल्दी से मुझे भी ठीक करना ताकि मैं आपके बड़े मंदिर आ पाऊँ गुरु महाराज। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग शेयर करते हुए कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का दूसरा सत्संग भी हमें एक और आंटी ने रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के सामने बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से एक छोटा सा सत्संग किया था, मैं वहीं बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर किया कर। एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि तुझे घूमने का बहुत शौक़ है तो मैं तुझे घूमने भेजता हूँ, बहुत ही जल्द मैं तुझे घूमने भेजता हूँ। तो मेरे हस्बैंड का ऐसे देहरादून जाने का एक प्लान बना, तो वो अकेले जा रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि चलो हम सब भी चलते हैं, भले ही एक ही दिन के लिए जाना था। तो हमने कहा चलो घूम आएंगे ऐसे ही, हस्बैंड को तो जाना ही था, तो हम सब चले गए उनके साथ। कोई प्लान नहीं था, कुछ डिसाइड नहीं था, एक ही दिन में सारी प्लानिंग हो गई थी। सब कुछ मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैं कहा मुझे बस ये पता था कि गुरुजी संगतों के बहुत अच्छे ट्रिप प्लान कराते हैं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं गुरुजी क्या करेंगे हमारे लिए, कैसे ट्रिप प्लान करते हैं। तो हम निकल गए। तो रास्ते में आते जाते गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग मिली गाड़ियों पे। फिर जब हम देहरादून पहुँचे, वहाँ पे हमें पहले हमारा प्लान था कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका था। तो मैंने ऐसे ही गूगल में सर्च करा, मैंने कहा अब जो भी कराएंगे गुरुजी ही कराएंगे। मैंने गुरुजी का नाम लिया, फटाफट गूगल में सर्च करा, लेट भी हो गया था काफ़ी। तो गुरुजी की कृपा से मैंने जो रेस्टोरेंट सेलेक्ट करा, इतना बढ़िया रेस्टोरेंट था, इतना अच्छा खाना हमने खाया वहाँ पे। फिर हमें होटल ढूंढना था, वो भी हमारा कुछ डिसाइड नहीं था। तो फिर मैंने, जबकि मेरे हस्बैंड ने रेस्टोरेंट से एक होटल का पता कर लिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे वो सही नहीं लग रहा है। मैंने फिर गूगल में सर्च करा गुरुजी का नाम लेके, और मैंने कहा जो भी करा रहे हैं गुरुजी ही करा रहे हैं, अच्छा ही होगा। और जो मैंने होटल सेलेक्ट करा वो इतना अच्छा था कि वहाँ हमें रीज़नेबल रेट में बहुत ही अच्छी सारी फैसिलिटी मिल गई थी, और अच्छी लोकेशन में भी था। फिर उसके बाद मेरे माइंड में ये भी था कि मेरे रूम का नंबर गुरुजी से 7 नंबर से ही ब्लेस करेंगे। तो हमने 2 रूम लिए थे। तो जो रूम मैंने सेलेक्ट करा वो मेरा ऐसा कुछ माइंड में नहीं था। जो रूम मैंने सेलेक्ट करा वो मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि उसका नंबर 304 है। तो 4 + 3 = 7। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बाद में मैंने ऐसी बात छेड़ी, तो मैंने कहा कि मुझे था कि गुरुजी जो है मुझे 7 नंबर से ब्लेस करेंगे, जो मेरा रूम नंबर होगा। और देखो 3 + 4 7 ही होता है। तो वो कहते कि नहीं हमें तो 307 ही मिल रहा था, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे दोनों रूम जो है आमने सामने चाहिए थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा देखा गुरुजी ने मुझे वहाँ भी 7 से ही ब्लेस करा था, लेकिन जो दूसरा रूम मिला वो भी 7, उसके भी सम जो है वो 7 नंबर ही है। तो और इतना ही नहीं, जिस फ्लोर पे हम थे उसके बाहरी कॉरिडोर पे एक फ्रेम लगा हुआ था, फ़ोटो फ्रेम,
जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ था, 7 बना हुआ था और उसमें एक थॉट लिखा हुआ था कि 7 इज़ अ ऑड नंबर बट हाउ यू विल मेक इट इवन, ऐसे करके एक थॉट था। तो मैंने कहा देखो गुरुजी ने मुझे यहाँ भी 7 नंबर से ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी इस ब्लेसिंग का, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। अब और जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उसी होटल की टेरेस पे हमारा ब्रेकफास्ट था, तो हम जब वहाँ सब गए बैठे, हम जब वहाँ बैठे तो वहाँ पे एक जब हम मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो एकदम से मेरे हस्बैंड के ऊपर आके एक जो है पुतली, जो जिसे मतलब पुतली भी एक तितली का ही रूप है, वो आके बैठती है और वो ऑरेंज कलर की थी और एकदम से मेरे हस्बैंड के ऊपर आके बैठ जाती है और फिर एकदम से उड़ जाती है। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि ये पितृ हैं, क्योंकि उस टाइम पे श्राद्ध चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी ही थे, मेरे मन तो यही कहा कि वो गुरुजी थे और शायद वो हमें ये एहसास दिलाने आए थे कि एक तो मे बी ब्लेस करने आए थे और ये भी एहसास दिलाने आए थे कि आपके पितृ भी हैं, क्योंकि हम श्राद्धों में चले गए थे उधर, तो हम जो है पितरों के लिए कुछ उस दिन कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ठीक है उनके लिए कुछ रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, जो हम खा रहे थे मैंने कहा आप वहाँ पे रख दो, चिड़िया आके खा लेंगी उसको। तो अगर गुरुजी वो आप ही थे तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें आके ब्लेस करा। यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैंने शुक्राना सत्संग तो काफ़ी शेयर करे, पर वो कभी एक बहुत ही कम शेयर हुए हैं। जो गुरुजी की इच्छा होगी, जब उन्हें शेयर करवाना होगा तब वो शेयर करवाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत ही जल्द मैं अपना अगला सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आप संगत जी के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।